हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का 3 चैप्टर का नेम है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव, पहले तो ये जानते हैं कि सूक्ष्म जीव है क्या। सूक्ष्म जीव वैसे जीव जिसको हम नेकेड आई, खुली आँखों से देख नहीं सकते, वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो ये 4 प्रकार के हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु का एग्जाम्पल आपके बुक में नहीं दिया गया है। कवक पेनिसिलियम, राइजोपस। प्रोटोजोआ अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल में क्लैमिडोमोनास, स्पायरोगैरा। जीवाणु विषाणु जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। एक कोश के जीव वैसे कोशिका जिसमें एक ही प्रकार का कोशिका से शरीर बना होता है। उसमें क्या क्या है? जीवाणु और शैवाल। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला जो जीवाणु है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। तो ये आपका जीवाणु का एग्जाम्पल हो गया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है। यीस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण मैदा या खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है और यह पकने के समय CO2 बाहर निकल जाता है और ब्रेड छिद्रयुक्त एवं स्पंजी हो जाता है। गेहूं, जौ, चावल, फलों का रस में मौजूद प्राकृतिक शर्करा यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पन्न किया जाता है। ये जितने गेहूं, जौ, चावल, फल का रस है, इसमें प्राकृतिक शर्करा, ग्लूकोज या स्टार्च जो बोलते हैं, वो आपका प्राकृतिक शुगर है जो छोड़ देने पर वो अल्कोहल का निर्माण करता है यीस्ट के द्वारा, जिसको हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में बदलने की यह प्रक्रिया किण्वन फर्मेंटेशन कहलाती है। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। यह ब्रेड मॉल्ट राइजोपस को ख़त्म करता है। इस चैप्टर में आपका एक एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। 1945 में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज या फिर नोबेल अवार्ड दिया गया। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में किया था। टीका पीलिया, हेपेटाइटिस, टीबी, चेचक, मस्तिष्क ज्वर के लिए दिया जाता है। नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। रोगाणु वैसे सूक्ष्मजीव जो रोग उत्पन्न करते हैं। संचारणीय रोग, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाला रोग को ही संचारणीय रोग कहते हैं। एग्जाम्पल में क्षय रोग जैसे टीबी वो बोलते हैं, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, हैजा। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा वायु से फैलता है। रोग कारक में जिससे फैलता है रोग, तो क्या क्या है देखते हैं। वायु, जल, भोजन, शारीरिक संपर्क, कीट में जीव जंतु, मक्खी मच्छर, ये सब है रोगवाहक या फिर रोग कारक। रोग फैलाने वाले जीवों को रोगवाहक कहते हैं। एग्जाम्पल में मक्खी मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा, मादा एडिस मच्छर डेंगू विषाणु द्वारा होता है। और मलेरिया का उपचार के लिए हम लोग कुनाइन का सिनकोना वृक्ष, कुनाइन एक प्रकार का दवा है जिसको सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया एवं डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है। संचारी रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संचारी रोग कहते हैं। तो ये कौन कौन से रोग हैं? क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। ये सब सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में आ चुका है। एंथ्रेक्स मनुष्यों एवं जानवरों में पाया जाने वाला घातक बीमारी है, जीवाणु के द्वारा होता है। जो रॉबर्ट कोच
1876 बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? तो बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा। खाद्य परिरक्षण खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए किया जाता है। खाद्य परिरक्षक में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है? नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, सोडियम आदि। इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है। पाश्चुरीकरण 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 डिग्री पाश्चुरीकरण 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है एवं एकाएक ठंडा किया जाता है। उसको 70 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और अचानक से एकदम तुरंत ठंडा कर दिया जाता है एवं ठंडा किया जाता है। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले भी उपयोग किया जा सकता है। ये पाश्चुरीकरण ज़्यादातर दूध में ही उपयोग किया जाता है। जो आप पैकेट वाला दूध जो आता है वो आपका पाश्चुरीकृत दूध ही होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, जिसका उपयोग पौधे किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट और अमोनिया के रूप में। नाइट्रोजन प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित एवं विटामिन में उपस्थित होता है। ये नाइट्रोजन किस किस में उपस्थित होता है? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पर्णहरित और विटामिन में उपस्थित होता है। लेग्यूम दलहन पौधों की जड़ों में ग्रंथियां होती है जिसमें राइजोबियम जीवाणु उपस्थित होता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम जीवाणु। और ये कहाँ पाया जाता है? तो दलहन पौधों की जड़ों में। तड़ित्व द्वारा भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर देता है आपका HCl और ये HCl लेग्यूम पौधे नाइट्रोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। जब पौधे जंतु मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाता है। जब पेड़ पौधे मर जाते हैं तो ये डिकम्पोज होकर पेड़ पौधे में प्रोटीन पाया जाता है ना, वो डिकम्पोज होकर अमोनिया में टूट जाता है और या फिर अमोनिया मिट्टी में मिल जाता है और फिर इसे पेड़ पौधे के द्वारा उपयोग किया जाता है। और ये जो अमोनिया में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको अमोनीकरण कहते हैं। इस चैप्टर में आपका एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपको सीरियसली इस चैप्टर को एक एक पॉइंट देखना होगा ताकि अच्छे से आप कर सको। धन्यवाद।